9 मई के मज़ीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। महमूद रशीद, सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा, आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की सज़ा सुना दी गई। मुलजमान को थाना शादमान और राहत बेकरी जलाने के केसेस में सज़ाएँ सुनाई गई। बानी तहरीक इंसाफ की जायदाद की नीलामी। बनी गाला में साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह की नीलामी का इश्तिहार जारी। नायब रेफरेंस के मुताबिक नीलामी यूनियन काउंसिल 12 कहू में होगी। नीलामी में बानी PTI की मौज़ा मौला नूर की जायदाद को पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने बानी की जायदाद नीलाम होने से बेखबर। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी PTI की बनी गाला रिहाइशगाह की मुबैना नीलामी की खबर आज ही सामने आई। बनी गाला के मुंतज़िमीन लाइल्म हैं। हमारी लीगल टीम मामले का पता चलाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार, वज़ीर आला मरीम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक। मुस्लिम लीग नून के आला सतह इजलास में ज़िमनी इंतख़ाबात के बारे में तबादला ख्याल, टिकट की तक़सीम से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। भारत के साथ जंग शुरू हमने नहीं की लेकिन ख़त्म हमने की। मटियारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मैंने वादा किया था मोदी को बेनकाब करूँगा, मैं समझता हूँ बेनकाब कर दिया। दरियाए सिंध सिर्फ पानी का जरिया नहीं, सिंध की हज़ारों साल पुरानी तहजीब का भी सरचश्मा है। मोदी सरकार ने भारत की बानी जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ताकत से हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसको नाकामी होगी। वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोदी हुकूमत की वोट चोरी के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था। मुजाहरे में पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। गिलगित के दनियोर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से जाँ बहक 7 रज़ाकारों की नमाज जनाजा अदा। वाक़े में ज़ख्मी 4 अफराद का मकामी अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक रज़ाकार सैलाब मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। इस दौरान उन पर मिट्टी का तोदा गिरा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हादसे पर इज़हार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। FBR का 72 सनतों की ऑडिट के लिए 102 माहिरीन भर्ती का फैसला। पहले मरहले में तंबाकू समेत ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, IPPs और डिस्कोस का ऑडिट होगा। रियल स्टेट, बिल्डर्स, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, सीमेंट, टेलीकॉम समेत दीगर सेक्टर्स का ऑडिट भी किया जाएगा। SNGPL के 76.5 अरब रुपए पावर सेक्टर पर वाजिब अदा होने का इंकशाफ हुआ है। वाजिबात में गैर मामूली इजाफे से कंपनी शदीद माली बहरान का शिकार है। वापडा के बिजली घरों पर कुल 50.431 अरब रुपए वाजिब अदा रकम है। हज दरखास्तों की वसूली का दूसरा मरहला शुरू हो गया। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक दूसरे मरहले में गैर रजिस्टर्ड आज़मीन हज भी दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। अखराजात की पहली किस्त के साथ दरखास्तों की वसूली 16 अगस्त तक जारी रहेगी। समुंदर पार पाकिस्तानी भी करीबी अजीज़ के ज़रिए नामजद बैंकों में हज का दाखिला करवा सकते हैं। कोटा मुकम्मल होते ही हज दरखास्तों की वसूली रोकने का ऐलान कर दिया जाएगा। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक एक्सप्रेस हादसे का शिकार। रायबंद के करीब ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डीरेल होने वाली बोगियों में पावर, ब्रेक वैन और इकोनॉमी कोच शामिल। इकोनॉमी कोच डीरेल होने से मुतादिद मुसाफिर जख्मी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अक़लियतों के दिन के मौके पर पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बिला तफरीक मसावी हुकूक़ की ज़मानत देता है। पाकिस्तान हर किस्म के इम्तियाज़, इंतहा पसंदी और मजहबी अदम बर्दाश्त के खिलाफ पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक़ हासिल हैं।
इस्लाम अक़लियतों के शहरी मजहबी समाजी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ख़ुसूसी तलक़ीन करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में कहा कि अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान सबका वतन है और सब यहाँ अपने अक़ीदे के साथ महफूज और आज़ाद हैं। मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए सरगर्म तमाम अक़लियती बहन भाइयों को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। अक़लियती बिरादरी के मजहबी त्यौहारों की ग्रांट्स 6 करोड़ से बढ़ाकर 36 करोड़ 60 लाख रुपये की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है 14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। कभी तो हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा कर दिया करें। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। बेहतर यही है PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। पेशावर में यौम आज़ादी का जोश और जज्बा उरूज पर, कौमी परचमों की बहार, सड़कों पर जश्न आज़ादी के 4 SMD फ्लोट्स रवां दवां। 13 अगस्त की शब कर्नल शेर खान स्टेडियम पेशावर में शानदार जश्न आज़ादी की तक़रीब का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद तारीखी तक़रीब में शिरकत के लिए पुरजोश। वादी नीलम के इलाके केल में मार्का हक़ और जश्न आज़ादी की तक़रीबात के तहत नीलम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सकाफती मेले में मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले में स्कूल के बच्चों के टैबलो, कॉलेज तलबा का शीना गीत और रवायती रक़्स गुटखा पेश किया गया। जश्न आज़ादी और मार्का हक़ में कामयाबी के मौजू पर तकारीर की गई। मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान ने शुरका में इनामात और सबीने तकसीम किए। अवाम ने मार्का हक़ में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया। आज़ादी और कुर्बानी की कहानी, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान की ज़ुबानी। जदोजहद आज़ादी का हिस्सा रहने वाले आज़ाद कश्मीर के हीरो मोहम्मद सादिक खान कहते हैं, इस्लाम के नाम पर मुल्क बनने के बाद हिंदुओं के साथ रहने का कोई जवाज़ न रहा था। पाकिस्तान बनने के साथ हिंदुओं ने मुसलमानों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। आर्मी यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत बहालपुर डिवीज़न के तलबा तालिबात ने चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा किया। शजरकारी के मकामात, जदीद आबपाशी निज़ाम और माहौल दोस्त तरक्याती मनसूबों का मुशाहिदा किया। शुरका ने मनसूबों को मुल्क के सब्ज़ और पायदार मुस्तक़बिल के लिए नहायत अहम करार दिया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। आज कैप्टन उज़ैर महमूद मलिक शहीद की पहली बरसी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कैप्टन उज़ैर महमूद मलिक शहीद ने 11 अगस्त 2024 को वादी तीना में वतन दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के वालिद कहते हैं, कैप्टन उज़ैर ने वालिदा से अपनी शहादत की दुआ का कहा था। शहीद के चचा ने कहा, कैप्टन उज़ैर महमूद शहीद मिलनसार और दिलों को जोड़ने वाला नौजवान था। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का 21वां कॉन्वोकेशन। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। ISPR के मुताबिक तकरीब में बहरिया यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी और पाकिस्तान नेवी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स से मुख्तलिफ शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले 3276 तलबा को डिग्रियाँ दी गईं। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तिलाई और 90 चांदी के तमगे तफवीज़ किए। गज़ा में इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जाम बहक होने वालों में इमदाद के मुतलाशी 21 अफराद भी शामिल हैं। भूख और प्यास से मज़ीद 11 अफराद दम तोड़ गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 61,430 हो गई। 1,53,213 अफराद जख्मी। गाज़ा में अल जज़ीरा के सहाफ़ी समेत 5 सहाफ़ी शहीद। सहयूनी फ़ौज ने अल-शिफ़ा अस्पताल के करीब अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ियों को निशाना बनाया। शहीद सहाफ़ी अनस अल शरीफ और मोहम्मद क़ुराइया के अलावा कैमरामैन इब्राहिम ज़हीर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलीवा अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे पर खेमे में थे। अक्टूबर 2023 से इसराइली जारियत के आगाज़ से अब तक 186 सहाफ़ियों को शहीद किया जा चुका है।
2 साल से गजा पर साहियोनी रियासत के नाजी तर्ज के हमले जारी, दुनिया भर में इसराइली मजालिम पर शदीद रद्दअमल। ऑस्ट्रेलिया का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ कहते हैं UN जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। उत्तरकाशी सानेहा, मोदी राज की नाअहली और फौजी नुकसान छुपाने की रविश जारी। भारतीय जरीदे मिंट के मुताबिक उत्तरकाशी में सैलाब और तोदा गिरने से कई भारतीय फौजी लापता हुए। 5 रोज़ गुजरने के बावजूद लापता एहलकारों का सुराग न मिल सका। हादसा नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर और हुकूमती बदइंतज़ामी का वाज़ेह सबूत। ग्वालमंडी चौकी मेयो अस्पताल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने वाली डाकू रानियां गिरफ्तार कर ली। पुलिस के मुताबिक 5 रुकनी खवातीन पर मुश्तमिल गैंग दुकानों और मार्केटों पर वारदातें करता था। CCTV फुटेज में खवातीन को वारदात और उसके बाद फरार होते देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुलजमान में अल्लाह रखी, सुमेरा, आफिया, समीरा और नाजिया शामिल। पानी की सतह 1751 फीट से ज़्यादा होने पर रावल डैम के स्पिलवेज को खोल दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नेलोर की जानिब से स्पिलवेज खोलने के अमल की निगरानी की गई। रेस्क्यू, सिक्योरिटी और मेडिकल टीमें फौरी इमदादी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया की शहरियों को डैम के करीब सरगर्मियों से इज्तनाब की हिदायत। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से जीता हुआ मैच हार गया। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा ने 2 ओवर्स में 37 रन देकर मैच गंवा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने 37 ओवर्स में 171 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। प्लेयर ऑफ द मैच रस्टिन चेज और जस्टिन ग्रीव्स के दरमियान 74 रन की शराकत ने मेज़बान टीम को 5 विकेटों से फतह दिला दी। मेज़बान टीम ने सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।